देख बिना ब्रेक। डाउनलोड तक ऐप। प्रस्ताव सभा द्वारा स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। वहाँ से सिर्फ उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं और कोई चीज को बढ़ावा नहीं देते। अपने देश जाइए आप, अगर सारे विदेशी भारत में आ जाएंगे तो भाई भारत का आदमी कहाँ जाएगा। तो माँ गांधी जी के मृतदेह पर होंगे और कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर इस देश के विभाजन को स्वीकार कर ये सारी चीजें आज इसके आधार पर। हमारा हाल आप ये करके रख दिए है कि तूफान में किश्ती में तासुबियत की फिरका परस्ती के तूफान में बगैर मल्लाह के हमको किश्ती में डालकर छोड़कर साहिल पर बैठकर सब तमाशा देख रहे हैं। आप मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं बार बार, क्योंकि एक एक सदस्य बोला है मुसलमानों के साथ अन्याय है। इस देश के किसी मुसलमान का इस बिल से कोई वास्ता नहीं। पार्लियामेंट में सिटीजन अमेंडमेंट बिल पास हो चुका है, लोकसभा में पास हो चुका है। बुधवार को ये बिल राज्यसभा में पेश होगा। तो हम जनता के बीच ये सवाल लेकर आए हैं कि क्या दूसरे देश के बहुसंख्यकों को, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में जो बहुसंख्यक की आबादी में है, क्या उनको हिंदुस्तान में शरण लेने का हक है? नहीं रहना चाहिए, गलत है। गलत है? क्यों, ऐसा क्यों है? भाई अपना देश है, हमारा देश में हमारे लोग रहना चाहिए, उधर के लोगों की इधर क्या जरूरत है। हाँ। अब तक जो मौजूद थे, मान लीजिए जो अभी तक यहाँ पे वो रहे, जो यथावत है वो रहे हिंदुस्तान में, बाकी अब बाहरी लोग नहीं आना चाहिए। बाहरी लोग नहीं आने चाहिए। आप बताइए, क्या ये जो बिल पास हुआ है आपके हिसाब से सही है या गलत? अगर सही है क्यों पास हुआ है? इससे बढ़िया बिल पास भी नहीं हो सकता। और जो उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, उग्रवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। सही आदमी रहेंगे यहाँ और बहुत बढ़िया कामकार करेगा। ऐसी बात नहीं है कि कोई दिक्कत आएगी। दिक्कत किसी किस्म की नहीं आएगी। हाँ, तो आपके हिसाब से जो दूसरे देश में बहुसंख्यक हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो बहुसंख्यक की आबादी पे वहाँ पे रहते हैं, क्या उनको हिंदुस्तान में शरण देना चाहिए? नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। यहीं के लोग अपने बतेरे हैं, वहाँ से कोई नहीं है। नहीं, जो मुस्लिम्स नहीं है, देखिए मुस्लिम को क्यों मना किया जाता है? क्योंकि बाहर के विदेशी लोग जो आते हैं, आप देखिए आज़ादी हमको जब मिली थी और हम गुलाम के हुए थे, जब बाहर के लोग अंदर आ गए और धीमे धीमे उन्होंने कब्जा करना शुरू किया, हम गुलाम हो गए। उसके बाद अंग्रेज़ों ने लिया, फिर हमने आज़ादी ली। अब फिर बाहर के लोग अगर देश में आ जाएंगे, फिर हम वही स्थिति पैदा हो जाएगी। आप इतिहास से सबक लीजिए ना, जो अमित शाह ने किया है। सरदार पटेल के बाद ही इज़ द सेकेंड मैन इन इंडिया जो हुज बिकम द होम मिनिस्टर। जो इस तरह के स्टेप लिए गए, आज तक कहाँ लिए गए हैं? क्या आपको लगता है मतलब जो यहाँ पे पहले से मौजूद भी हैं, उनको हो सकता है दिक्कतों का सामना करना पड़े इसकी वजह से? करने पड़े। आप दूसरे देश से आए हैं, आप दूसरे देश में अपने देश जाइए आप। अगर सारे विदेशी भारत में आ जाएंगे तो भाई भारत का आदमी कहाँ जाएगा। तो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये बहुत आवश्यक है कि विदेशी अंदर ना आवे। क्या इसको लाने में लेट हुआ? लाने में साहब कितना लेट हो गया। धारा 370 जो है, जो कि भारत का एक अंग था, ये नेताओं की राजनीति की वजह से आज अब जाके हुआ जब बीजेपी आई। अगर आज कांग्रेस या और पार्टी होती तो कभी ना होता। आप हमारा देश, हम वहाँ जाते हैं तो हम ऐसे सेकंड नागरिक ट्रीट किए जाते थे कश्मीर के अंदर। हाँ, आज ऐसा नहीं है। क्या सीएबी भारत की जरूरत है? सिटीजन अमेंडमेंट बिल बिल्कुल बहुत ज़रूरत है इसकी। इससे हमें जो है आगे बढ़ने में और यहाँ जो है असामाजिक तत्व जो पनप रहे हैं उनको घटाने में बहुत बड़ी मदद मिलेगी। बहुत अच्छा रहा ये, और इस बिल का हम स्वागत करते हैं और उन लोगों का बहिष्कार भी करते हैं जो इस बिल का विरोध करते हैं, उनका बहिष्कार भी करते हैं। एक बिल पास हुआ है कल संसद में, मतलब जो घुसपैठिए हैं उनको उसके जरिए बाहर निकाला जाएगा। तो आपको लगता है कि क्या दूसरे देश में जो ज़्यादा आबादी में रहते हैं, बहुसंख्यक होते हैं, क्या उनको भारत में रहने का अधिकार है? अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उनके मुल्क में उन्हें परेशानियां दी जा रही हैं तो उन्हें अपने मुल्क को भारत में मिलाने के लिए आवाज़ उठानी चाहिए और उन्हें मिला के उनकी समस्या का समाधान कर देना चाहिए। मतलब अगर वो दिक्कत में है तो उनको अधिकार है, उन्हें अपने मुल्क में आवाज़ उठानी चाहिए कि उसे भारत में मिले कर दें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो। अगर उन्हें वहाँ लगता है और वो ज़्यादा आबादी में वहाँ रह रहे हैं और उन्हें लगता है कि उनकी सरकार उनके खिलाफ कोई गलत काम कर रही है
तो उन्हें आवाज़ उठानी चाहिए कि हमें भारत के अंदर विलय कर दिया जाए। आप बताइए सर, आपको मालूम है कल सिटीजन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पास हुआ है? नहीं मालूम है? अच्छा ठीक है, आप ये बताइए कि बहुसंख्यक की आबादी में जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर किसी और देश में मौजूद हैं, क्या उनको भारत में शरण देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए सर। यहाँ इतनी होश पोश होती जा रही है दिल्ली के अंदर, पहले ऑलरेडी बिहार से इतने लोग आ रहे हैं, बाहर से इतने लोग आ रहे हैं, बांग्लादेशी इतने लोग आ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं समझता हूँ कि नहीं आना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि जो है मतलब कई जगह से आवाज़ें आती हैं कि देश में उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है उनके देश में, इस वजह से वो हिंदुस्तान में आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, देखो अपना देश है उनका, अपना देश छोड़ के वो दूसरे मुल्क